करनी करी, धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का कार्य किया है। वो हमसे युद्ध करे, वो सहस पाऊ अर्जुन के बराबर मेरा शत्रु है, ये कहना ये हमारी आस्था को चोट लग रही है। इन शब्दों से इनकी आस्था का प्रतीक धनुष टूट गया और हमारी आस्था इससे जुड़ी है जो तोड़ने वाला है। तो यहां इस बात की वैषम्यता है, विषमता है कि एक आस्था इनकी भी कहीं है और आस्था हमारी भी है। लेकिन इसमें एक अंतर है, एक वस्तु जगत से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्तित्व है। वस्तु की हानि होने पर व्यक्तित्व या व्यक्ति की हानि करना निस्संदेह अभिषेक देख रहा है, स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि संसार जितना भी है ये सारा का सारा असत है, एक दिन नष्ट होना है। लेकिन जो तोड़ने वाला है उसका अस्तित्व अक्षुण है। एक बात महर्षि परशुराम जी ने रखी थी कि धनुष तोड़ने वाला समाज का त्याग कर दे या समाज उसका त्याग कर दे, इनमें दोनों ही असंभव है। न तो वो धनुष तोड़ने वाला न तो समाज का त्याग कर सकता है, और अगर ऊपर से देखने के लिए वो हट भी जाए तो लोगों के भीतर वो स्थापित है, बैठा हुआ है। बल्कि जिसके निमित्त स्वयंवर हो रहा है उसके भीतर भी वो स्थापित है। लोचन मग अमुकई उड़ आनी, दीन है पलक कपाट सयानी, तो वहां भी बैठा है। अब इस स्थिति में जब आस्था और आस्था दोनों ओर आस्था है, इनकी धनुष से है और हमारी तोड़ने वाले से है। बस इसमें अब कौन सा मार्ग निकलता है इसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं, और मेरा भी प्रयास होगा कि इनकी आस्था भी बची रहे और हमारी आस्था के जो केंद्र हैं उन पर भी कोई आंच ना आवे, उनके सम्मान में कोई न्यूनता ना हो, ऐसा कोई मार्ग अब चुनना है। अतः बैठे बैठे आप क्या चाहते हैं दीनानाथ, दे दो अब आज्ञा, बाण घंटा धर लेने दो, प्रेम की परी को हटा लो आज मुखमंडल से, भीषण भावनाओं में क्रांति भर लेने दो। आपके बंधन में बना है उचित बंद, होके स्वच्छंद निर्द्वंद ही विचरने दो। खड़े रंगशाला में परस को लिए ये एक बार इन पर बाण वर्षा कर लेने दो। आप मौन हैं और यही मेरे लिए संबल है। महाराज जी, ये भयंकर क्रोध, धरती पलटने का उद्घोष, राजाओं को मारने का निर्णय यदि धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं हुआ तो इसके मूल में कारण क्या है? शिव धनुष टूट गया है। अरे आज तो एक ही टूटा है। हमसे पूछो तो भाव धनुही तोड़ी लड़काई, हमने लड़काई में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कबहू अस रिस कीन गोसाई, आपने ऐसा क्रोध नहीं किया जैसा आज आप कर रहे हैं। दानवता के उन्मूलन के लिए सदैव आपका क्रोध रहा, मानवता की रक्षा के लिए आपका क्रोध रहा, दुष्ट क्षत्रियों के प्रति आपका क्रोध रहा, शांत की स्थापना के लिए आपका क्रोध रहा। लेकिन आज धनुष तोड़ने वाले पर जो क्रोध है, क्या हो गया? थोड़ा उस पर चिंतन करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि धनुष तोड़ने वाला सद्गुणी हो, धर्म का रक्षक हो,
प्रेम के वश में आ जाता हो और अपने सेवकों के लिए सुखदाई हो। प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म सेतु पालक हो, मानवता का रक्षक हो, यज्ञ का रक्षक हो, ब्राह्मणों पर दया करने वाला हो। तहपुन कछुक दिवस रहे कीन विप्रन पर दाया। यदि ऐसा कोई व्यक्तित्व है, उस पर यदि ये क्रोध है, तो मैं कहना पड़ता है कबू न असरिस कीन गोसाई। मेरा एक प्रश्न है कि यही धनु पर ममता के हेतु, ममता का हेतु क्या है? बड़े बड़े तर्क चलते हैं। कोई कहता है ममता त्याग दो, कोई कहता है 10 जगह की ममता समेट लो। लेकिन हमारा इस बात का कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन है ममता का कारण क्या है। यदि ममता से हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो वो ममता भी अच्छे लोगों की दृष्टि में शिलागो होती है। जैसे काकुशुंड जी कहते ये इतन राम भगत में पाई और ताते मोहि ममता अधिकारी। जबकि शरीर से ममता नहीं करनी चाहिए, लेकिन शरीर से यदि परमात्मा मिल जाए, भजन हो जाए, भक्ति हो जाए, तो ममता भी श्रेष्ठ मानी गई है, उसकी सराहना की गई है। लेकिन आपकी धनुष से ममता जो है, इसका हेतु क्या है? नहीं तो क्रीड़ा करत मुनराज सुनो, बहु धनमीन हाथ रसाई। कौन से मालिक यामे लगे, जो ऐती करीब रिस आप गोसाई। करनाथ कृपा है तो भाषे, कई चूक में कीन्ही रिस यही भाई। रिस पर वेग बताओ मुझे, यही धनु पर क्यों ममता? लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी, यदि किसी माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो वो ममता त्याज्य नहीं है, अनुकरणीय है, स्वीकार करने योग्य है। और इसमें और भी शब्द जोड़ दिए। पहले तो कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ममता स्वीकार करने योग्य है। फिर कहा कि यदि भक्ति मिल जाए तो ममता स्वीकार करने योग्य है। और भक्ति का एक प्रमाण भी दिया, यही तन प्रभु भगत में पाई, तो ताते मोहि ममता अधिकारी। यदि भक्ति प्राप्त होती है तो ममता अच्छी है, श्रेष्ठ है, स्वीकार करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो ममता अच्छी है, भक्ति की प्राप्ति हो जाए तो ममता अच्छी है, भजन की प्राप्ति हो जाए तो ममता अच्छी है। तो जब भक्ति प्राप्त हो जाए, ममता श्रेष्ठ हो जाती है और स्वीकार करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ममता स्वीकार करने योग्य है। भजन की प्राप्ति हो जाए, ममता स्वीकार करने योग्य है। वैसे ही यदि उस माध्यम से विद्या प्राप्त हो जाए, तो विद्या की प्राप्ति होने के कारण भी वह ममता स्वीकार करने योग्य है ना? तुमने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ममता अच्छी है, श्रेष्ठ है, स्वीकार करो, अनुकरणीय है। भजन मिल जाए, स्वीकार करो। भक्ति मिल जाए, स्वीकार करो। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, स्वीकार करो। लेकिन यदि विद्या मिल जाए तो क्या छोड़ दो ना? अगर विद्या की प्राप्ति होती है तो फिर भी यदि ममता है तो उस ममता में कोई दोष नहीं है, वो स्वीकार करने योग्य है। और इस धनुष से मुझे विद्या की ही प्राप्ति हुई है। प्रश्न तुम्हारा है ममता के ही हेतु, तो मेरा उत्तर भी ये नहीं है कि ममता अच्छी है या बुरी है। मेरा सीधा उत्तर ये है लक्ष्मण के प्रश्न का कि ममता का हेतु क्या है। तो ममता का हेतु विद्या की प्राप्ति है। ममता का हेतु विद्या की प्राप्ति है। इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर के द्वारा मैंने विद्या की प्राप्ति की है। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणा तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। तो विद्या की प्राप्ति के कारण इस धनुष के प्रति मेरी ममता है। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। अब
प्रश्न के अतिरिक्त जो तुमने विचार रखे हैं उन विचारों का आदान और प्रदान भी होता चले, उन विचारों पर भी मेरे विचार सुने। तुमने कहा बहुधनवी तोरी लरिकाई लेकिन कबहू ना सरिस्कीन गोसाई। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया जैसा आज कर रहे हैं। आपने सदैव जब क्रोध किया तो दानवता के उन्मूलन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए आप क्रोध करते रहे। लेकिन आज आपका क्रोध एक ऐसे व्यक्ति पर है जो धर्म का रक्षक है, जो ब्राह्मणों को सुख देने वाला है, जो ब्राह्मणों का भक्त है, जिसके द्वारा धर्म के सेतु का पालन होता है, ऐसे व्यक्ति पर आप क्रोध कर रहे हैं। विचार करिए, सुधी श्रोता विचार करें। तोड़ने वाले की जितनी भी विशेषताएं लक्ष्मण ने मुझे बताई हैं कि वो धर्म का पालक है, धर्म सेतु का रक्षक है, भक्तों को सुख देने वाला है, ब्राह्मणों का प्रेमी है, ये विशेषताएं तो तब मैं स्वीकार कर सकता हूं जब उसको जान लूं। एक ही लोग देख रहे हैं। किसी व्यक्ति में कितनी भी विशेषताएं क्यों न हो, लेकिन उस व्यक्ति की विशेषता को तभी जाना जा सकता है जब आप उस व्यक्ति को जाने। ये समाज का भी नियम है और वैदिक नियम भी है और पौराणिक नियम भी है। किसी व्यक्ति की विशेषता को आप तब स्वीकार करेंगे जब उस व्यक्ति को आप जानेंगे, और जब तक आपको उस व्यक्ति के विषय में, उस व्यक्ति के संबंध में, उस व्यक्ति के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है, तब तक आप उसकी विशेषताओं को स्वीकार नहीं कर सकते। और यदि जान लिया जाए तो जानने के बाद यहां तक कह दिया गया कि फिर वह उसी का हो जाता है, उसी का नहीं बल्कि वही हो जाता है। सो जानई ये ही देव जनाई और जानत तुम ही हुई जा। ये क्रोध भी तब तक है जब तक मैंने धनुष तोड़ने वाले को जाना नहीं। ये विरोध भी तब तक है जब तक मैंने धनुष तोड़ने वाले को जाना नहीं। ये शत्रुता का भाव भी तब तक रहेगा जब तक धनुष तोड़ने वाले को मैं जान नहीं लूंगा। परमात्मा का अवतरण हुआ नर और नारायण के रूप में। प्रहलाद नहीं जान पाए, और न जान पाने के कारण प्रहलाद का नर और नारायण से बड़ा भीषण संग्राम हुआ, बड़ा भीषण युद्ध हुआ। प्रहलाद और नर नारायण के युद्ध को देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने ये विचार किया कि प्रहलाद को यह जानकारी नहीं है कि मैं परमात्मा से युद्ध कर रहा हूं, भगवान से युद्ध कर रहा हूं। तो ब्रह्मा ने प्रहलाद को बताया कि हे भक्त प्रहलाद, तुम तो नारायण के भक्त हो और नारायण से ही युद्ध कर रहे हो। जिससे युद्ध कर रहे हो उसी के भक्त हो। तो प्रहलाद के हृदय में जो नारायण के प्रति विरोध की भावना थी वो तत्काल समाप्त हो गई। लेकिन कब? जब ब्रह्मा ने उपदेश किया, जब ब्रह्मा ने बताया। तो किसी व्यक्ति की विशेषता को, किसी भी व्यक्ति की विशिष्टता को, किसी भी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों को तब स्वीकार किया जा सकता है जब आप उस व्यक्ति के विषय में ज्ञान रखते हो, जानकारी रखते हो। लक्ष्मण की दृष्टि में धनुष तोड़ने वाला बहुत श्रेष्ठ है, महापुरुष है, महामानव है, लेकिन मैंने नहीं जाना,
मैंने क्या जाना, जय शिव धन तोरा तो साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। ये मोरा शब्द पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लोगों ने जाना, ये लोगों का विषय है। लक्ष्मण ने जाना, ये लक्ष्मण का विषय है। लेकिन मेरा विषय क्या है, साहस बाहु सम सो रिपु मोरा। मेरा शत्रु है। लोगों की आस्था उसके प्रति है, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं। लोग उसको सद्गुणी कहते हैं, मुझे कोई ईर्ष्या नहीं, मेरा कोई द्वेष नहीं। लेकिन मेरा शत्रु है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मेरा शत्रु है, और मेरे व्यक्तिगत निर्णय पर लक्ष्मण को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जब मैं जान जाऊंगा तब भी लक्ष्मण को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होगा, और मैं धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार कर लूंगा। अस्तुरे नृप बालक कालवश, कालवश बोलत तो ही न सभार, और धनु ही संत्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। इतनी बड़ी बात का उत्तर कम शब्दों में देते हुए मैं अपना पक्ष पुनः रखा। आपने कहा कि इससे हमने विद्या प्राप्त की, और जब विद्या प्राप्त की तो ममता करना स्वाभाविक है, ये आपने कहा। मैं सोचने लगा कि आपने विद्या इससे प्राप्त की है कि भगवान शंकर से प्राप्त की। मैं इस पर विचार कर रहा था कि विद्या प्राप्त किससे की, भगवान शंकर से। देखिए, ये साधन है। जब हम किसी से भी विद्या प्राप्त करते हैं तो ये नहीं कहते कि हमने अमुक पुस्तक से या ग्रंथ से विद्या प्राप्त की। हम कहते हैं कि गुरु से हमने विद्या प्राप्त की। मख रखवारी करी दो भाई, और गुरु प्रसाद दे विद्या। हमेशा श्रेय गुरु को जाता है। तो आपका यह कहना कि हमने इससे विद्या प्राप्त की, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं गुरु से ज्यादा इसको महत्व देंगे। किसी भी साधन से हम कोई जानकारी करें, लेकिन जो हमें दे रहा है महत्व तो उसका है। पुस्तकों से प्राप्त की गई विद्या का महत्व किससे है, जो उसको हमें पढ़ाता है। तो गुरु ने इसको माध्यम बनाया, और वैसे भी विद्या में कोई कमी नहीं है। आपके लिए तो एक प्रमाण है कि चारों वेद आपके मुख में है। अग्रतः चतुरो वेदा, और जिसके मुख के आगे, जिसके मुख में चारों वेद रहते हो, फिर ऐसा कौन सा क्षेत्र विद्या का है जो उससे पृथक है। अब आइए दूसरी बात। आपने कहा कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी भला हो, किसी में कितने भी सद्गुण हो, लेकिन बिना जाने, यही तो कहा कि बिना जाने, बिना समझे हम उसको मान नहीं सकते। तो इस पर मेरा एक चिंतन आ रहा है। आपको ये पता है कि आपका धनुष, शंकर जी का धनुष कैसा है, ये तो पता ही है। नभ भुजबल विदु और शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। आपने इस धनुष से विद्या प्राप्त की तो धनुष श्रेष्ठ है, धनुष दिव्य है, धनुष महान है, धनुष का यश बहुत है, धनुष की कीर्ति बहुत है। धनुष को हर और हरि, इनके अतिरिक्त कोई न उठा सकता है और न इसको तोड़ सकता है। जब आपको इतना पता है तो तोड़ने वाला क्या शत्रु होगा? क्या दिव्य वस्तु का खंडन करने वाला कोई सामान्य होगा? जब धनुष दिव्य है
तो इसको उठाने वाला क्या बिल्कुल सामान्य होगा? क्या सहस्त्रा बाहु अर्जुन की कोटि का होगा? क्योंकि यह सामान्य धनुष नहीं है, और जब सामान्य धनुष नहीं है तो तोड़ने वाला भी सामान्य नहीं होगा। ये आपकी दूसरी बात का उत्तर रहा। मैं अपनी बात पर यही अल्प विराम लगाते हुए सुष्ट मन से सत्य चिंतित स्वयं कथ्य की प्रतीक्षा कर वशिष्ठ के विद्यालय का विद्यार्थी, वशिष्ठ के विद्यालय का विद्यार्थी यदि ये कहता है कि पुस्तक के माध्यम से मुझे विद्या की प्राप्ति हुई है या किसी को होती है, तो ये वाक्य कुछ कम अच्छा लग रहा है। क्यों? ले तत्काल ले और सब छोड़ दो। पुस्तक कुछ नहीं छूटेगा। यही एक ऐसा स्थान है जहां सब होता है। यहाँ तो छूटता ये बिपिन जी के लिए नहीं, ये ना देखो पुस्तक के लिए पुस्तक शब्द जो है अपने यहाँ प्रमाणित है और बड़े श्लोक महापुरुषों ने स्पष्ट। इसका मतलब ये कि मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है। अब बात यही तो अर्थ निकला इस बात कहाँ केवल शब्द का चोट है। ऐसे नहीं ये भाई ना क्यों अच्छा छूट नहीं है, ये छूट है। अरे लक्ष्मण परशुराम को छूट दे रहा है कि छूट है? नहीं तो इसमें सहयोग। अब देखो इसी से बात बढ़ जाती है और मुख्य विषय छूट नहीं छूटे। देखिए छूट है और लक्ष्मण दे रहा है, और अगर हम चाहें तो नहीं भी दें, भले ही अनुचित कह दिया जाए, लेकिन मेरे स्वभाव में है कि जहां धनुष तोड़ने वाले की माने मेरे प्रभु की किसी भी प्रकार की बात होगी और अगर आस्था को चोट लगेगी तो हम छूट नहीं भी देंगे। ठीक है, ये बात मेरी केवल इतनी है और एक छोटी सी बात है और मूल बात है और केवल इतनी बात है कि क्या पुस्तक से विद्या की बड़ी छोटी सी बात है। किसका मजबूत हो रहा है? नहीं, हम तुम्हीं से जानना चाहते। गुरु से होती है, गुरु से नहीं। अभी तो फिर ये तुमको नहीं कहना चाहिए। क्या कहा देखिए, अब देखिए, अब जरा आप बता दीजिए हमने क्या कहा। तुमने जो कहा है वो मैं उसकी पुनरावृत्ति पुनः कर रहा हूँ। तुमने कहा कि गुरु जी से विद्या की प्राप्ति होती है, लेकिन माध्यम बनती है पुस्तक। यही तो कहा तुमने। तो क्या पुस्तक के माध्यम से विद्या की प्राप्ति है? आप नहीं समझ पाए। हमने कहा कैसे, एक उदाहरण क्यों, यही तो कहा कि जैसे कोई पुस्तक से विद्या प्राप्त करे और गुरु उसको बीच बीच में सुधारे, तो वो ये नहीं कहा जाएगा कि ये पुस्तक से। इसमें मेरा वाक्य भी ले लो। वाक्य ये है अच्छा कि गुरुदेव पुस्तक के माध्यम से यदि विद्या की प्राप्ति कराते हैं तो भले ही विद्यार्थी को पुस्तक के प्रति प्रेम न हो, ममता न हो, लेकिन यदि गुरुजी किसी श्रेष्ठ ग्रंथ के माध्यम से विद्यार्थी को विद्या देते हैं तो उस विद्यार्थी को जितना प्रेम, जितनी ममता अपने गुरु के प्रति होगी, उतनी ही ममता उस पुस्तक के प्रति नहीं बल्कि उस ग्रंथ के प्रति। पुस्तक और ग्रंथ में अंतर है। आप बदला, आपने अपने अनुकूल शब्द लगाया तब बोल पाए हो, हमारी बात पर देखो। देखिए चोट तालियां बजी, अच्छा लगा, लेकिन जब ग्रंथ शब्द लगाया, चलो तुम्हें क्योंकि एक निर्णय यही मिला। सुनिए, ये एक ऐसा बालक है जिसको तालियां अच्छी लगती हैं। एक बात मैं बताऊं, तर्क चल रहा था पुस्तक पर, और पुस्तक को उठा के जब ग्रंथ से जोड़ दिया तो ग्रंथ तो भगवान का साक्षात स्वरूप है। ग्रंथ में गुरु का सदा सर्वदा वास होता है। ग्रंथ पूज्य होता है, ग्रंथ का अस्तित्व होता है,
तो आपने धीरे से बगल वाला दरवाजा खोल करके भाग निकले हो, ये चतुराई आपकी रही। इसके लिए एक बार और तालियां बजा दो कि ये कम से कम भाग तो गए। आनंद आ रहा है। ये कह के तुम्हारा बन गया, ये बड़ी अच्छी बात। तो हमारा बिगड़ता कभी नहीं। एक बात और बता, अगर यही कह के बन जाए तो बड़ी अच्छी बात। ये तो बातें हालांकि हमारा बिगड़ता कभी नहीं है, क्योंकि हमारा कुछ हो तो बने और बिगड़े। जब हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा तो उन्हीं के लिए, जब उन्हीं के लिए है तो बिगड़ेगा तो नहीं मेरा, बनेगा तो नहीं मेरा, तेरा तुझको अर्पित। भाई हमारी तो बात जब बिगड़ती है तो जनक भी जब अनुचित कहते हैं तो हमें कोई संकोच नहीं होता, हम खड़े हो जाते हैं। हमारा सम्मान हो ना हो, हमारा बिल्कुल बिगड़ जाए, हमें कोई प्रयोजन नहीं, धनुष तोड़ने वाले का बन जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए चाहे मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं उसी के पक्ष में उसकी बनाने का प्रयास करूंगा। और आप हैं आदरणीय इस बाबा लालेश्वर मंदिर के जो अध्यक्ष महोदय हैं आदरणीय श्री के त्रिवेदी जी, उनकी ओर से दोनों महानुभावों के चरणों में 100 मुद्राएं समर्पित की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। और आप हैं नीरज वाजपेयी जी, शायद मैं अगर नाम सही ले रहा हूं तो, सेमर झाल से जो कि पधारे हुए हैं, उनकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों महानुभावों के श्री चरणों में प्रदान की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। हमने पूछ लिया, अभी नहीं चाहिए। चलिए, लक्ष्मण ने अपने दर्शन में एक बात ये रखी और आप लोगों ने बड़े ध्यान पूर्वक उसको सुना। लक्ष्मण ने कहा कि ग्रंथ तो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, ग्रंथ तो साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है, वांग्मय स्वरूप है ग्रंथ। अब आप विचार करें कि यदि उसी ग्रंथ को, जो कि एक विद्यार्थी के लिए साक्षात ईश्वर का रूप है, उसी ग्रंथ को जो कि विद्यार्थी के लिए भगवत्ता का एक प्रकार है, प्रकाश है, उसी ग्रंथ को यदि कोई नष्ट कर दे, विनष्ट कर दे, तो क्या वो मित्र होगा? वो तो शत्रु ही होगा। उस ग्रंथ को विनष्ट करने वाला, उस ग्रंथ के प्रति शत्रुता के संबंध को बनाने वाला, उस ग्रंथ के प्रति विशिष्ट शत्रुता को स्थापित करने वाला, नष्ट करके इस पृथ्वी पर डाल देने वाला, क्या उस विद्यार्थी का मित्र हो सकता है? एक पल यहीं पर समय दे दें, आनंद बरस जाए। विशिष्ट शत्रु बनाइए उसको। आपका शब्द है कि उससे विशिष्ट शत्रुता करने वाला, तो धनुष तोड़ने वाले से विशिष्ट शत्रुता करें, जबकि आपकी शत्रुता विशिष्ट नहीं है, आपकी शत्रुता सीमित है। कहां तक? सुनहु राम जय शिव धन तोड़ा और साहस बाहु सब सम्माने बराबर। और हम तो यही चाहते हैं कि विशिष्ट हो, और इसी में ज्यादा लंबा बात करना हो हमारा, अगर विशिष्ट शत्रुता हो जाएगी तो विरोध भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन बन जाएगा। ये हमारे ग्रंथों में प्रमाण है। इसी का एक दर्शन और हमसे ले लें। जी, तुमने कहा कि आपकी शत्रुता विशिष्ट नहीं है, सीमित है, लेकिन मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया कि मेरे जीवन की सबसे विशिष्ट शत्रुता यदि थी किसी से, तो वो सहस्त्रबाहु अर्जुन से ही थी। और आपने श्री अतिबल सिंह यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं दोनों महानुभूतियों के चरणों में
और आप हैं श्री HK शुक्ला जी, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं दोनों महान विभूतियों के चरणों में समर्पित की गई। बहुत सा धन्यवाद। और श्री कन्हैया लाल जी शुक्ल, पूर्व जनक अभिनेता, आपकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में प्रदान की गई हैं। बहुत सा धन्यवाद। विचार और सुरेश संजीत त्रिपाठी सहनाई गेस्ट हाउस, उनकी ओर से 25 मुद्राएं दोनों महानुभावों के चरणों में प्रदान की गई हैं। कोट सा धन्यवाद। योगेश्वर का पद जिस व्यक्ति को प्राप्त हो और उसी व्यक्ति से अगर शत्रुता की जाए, उसके किसी एक कर्म के द्वारा, तो वह शत्रु सामान्य नहीं होगा जिसको योगेश्वर की उपाधि प्राप्त हो। और सहस्त्रबाहु अर्जुन को तो भगवान दत्तात्रेय के द्वारा इस संसार में विशिष्ट योगेश्वर का पद प्राप्त था। तो जिसे योगेश्वर की उपाधि मिली हो, जिसे संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो गई हो, वो अगर मेरा शत्रु है तो वो सामान्य शत्रु नहीं है, वो भी विशिष्ट शत्रु। इसमें एक बात और छनके आ गई कि दत्तात्रेय ने उसको योगेश्वर बता दिया और वो श्रेष्ठ था। आप यही कह रहे हैं कि वो महान था और इसके बाद आपने उसका वध किया। तो जब वो योगेश्वर था, जब वो महान था, जब वो श्रेष्ठ था, तो फिर मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहां उसको श्रेष्ठ माना जाएगा कि यहां अनुचित कर्म करने वाला माना जाएगा? ये थोड़ा विचार करें इस पर। बोले हाँ, अरे क्यों नहीं? अंतर है। हाँ देखिए, अंतर है। उत्तर आ गया इसी सुधी श्रोता के द्वारा। कोई व्यक्ति बड़ा ही प्रभुताशाली है, प्रभुतावान है, प्रभुत्व का पद उसे प्राप्त हो गया, लेकिन प्रभुता का पद प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई अधर्म के पक्ष में खड़ा हो जाए, यदि कोई गौ के विरोध में खड़ा हो जाए, भले ही वो योगेश्वर क्यों न हो, तो उसका वध करना अनिवार्य है। क्योंकि शास्त्र कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। बहुत सुंदर। हाँ देखिए, जब आप बोलते हो तो तालियां आपको बहुत मिलती हैं। ये सब आपका प्रोत्साहन कर रहे हैं कि बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। बोलते तो बहुत अच्छा। सुनो, इसमें होता ही इतना बढ़िया बोलते हो, अन्न बालक लेकिन होता, कम से कम ये बोलते तो हो। ये अन्न बालक होता तो न कुछ बालक तो तालियों पर नाराज हो जाते हैं, तो वो चिढ़ जाते हैं। काओ यही कहने लगे भाई तालियां ज्यादा बज गई, काओ किसी ने बजाने वाले लिए हो। आपको बताए कथा है। देखिए, ताली कहीं से भी बजे, ये तो कथा की ताली है, ये भगवान के चरित्र की ताली है, ये किसी के पक्ष की ताली नहीं है। लोग जोर से एक बार ताली इसलिए तालियों बोलिए भगवान भोलेनाथ की। हाँ, आप देखिए वीरा, एक मिनट, कितना सुंदर संवाद चल रहा है और आप सभी लोग सुधी जन हैं, बड़े अच्छे ढंग से इस संवाद को श्रवण कर रहे हैं। और पुरस्कारों की कड़ी में भगवान परशुराम जी और राजकुमार लक्ष्मण के श्री चरणों में मानव सेवा समिति के प्रचार मंत्री श्री शिवभूषण जी मिश्रा की तरफ से 51 मुद्राएं सादर समर्पित की गई हैं। हमारा मंडल उन्हें कोटिशा धन्यवाद। आपने जो चिंतन दिया कि उसको उपाधि मिली, प्रतिष्ठा मिली और बाद में वो अनुचित करने लगा, ये तथ्य निकल करके आया। और इसी पर एक दर्शन हमारा ले कि वो बाद में अनुचित करने लगा तो उपाधि की ऊंचाई से वो हट गया और अत्याचार करने लगा,
जो नहीं करना चाहिए वो उसने किया। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने कुछ भी प्राप्त करने के बाद अभिमान की ऊंचाई पर एक कदम भी नहीं रखा। वो अभिमान से सर्वथा परे है, वो हृदय और विषाद इससे परे है, वो मान अपमान से परे है। और सहस्त्राबाहु अर्जुन ने अपनी इच्छा से वो कार्य किया था। और यहां धनुष तोड़ने वाले से कहा गया है कि उठाऊ अमुक भंजाओ भाव चापा, तो गुरु कृपा से किया है, ये अंतर भी है। और गुरु कृपा से जब किया है तो सहस्त्राबाहु अर्जुन की कोट का सत्व बताकर उसके अस्तित्व को ललकारना, ये किस उद्देश्य से है? कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त